शांत हो जाओ, सुन लो ज़रा। हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग सिलेंडर। ठीक है, तो ये एक सिलेंडर है जो हमें दिख रहा है और हम ये मान रहे हैं कि ये आई करंट कैरी कर रहा है। तो इसमें भी दो केस हमारे बनेंगे। पहला, जब हम ये मान रहे हैं कि हमारा सिलेंडर जो है वो होलो है। ठीक है, हमारा सिलेंडर कैसा है? होलो है। अब होलो है तो जो सारा का सारा आई करंट फ्लो हो रहा है वो कहाँ से फ्लो होगा? सरफेस से। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन हम ले रहे हैं केस 1, व्हेन सिलेंडर इज हॉलो। और जब सिलेंडर हॉलो है उस पर्टिकुलर केस में होगा ये कि जो आई करंट है वो इसके सरफेस से ही पास होगा। अब इसमें भी दो केस लेते हैं हम, फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर और फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले आउटसाइड के लिए देखें। तुमने कहा आउटसाइड द सिलेंडर ये पॉइंट P है जो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर है इसके सेंटर से। तो फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर, तो सेम बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करेंगे। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया भाई, बायो सेवर्ट लॉ नहीं है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। एम्पियर सर्किटल लॉ, अच्छा यही बोल रहा था, तो हाँ ठीक है, ठीक, एम्पियर सर्किटल लॉ है, सॉरी मेरी गलती है। तो फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर के लिए हम क्या मानेंगे? यहाँ पर P पॉइंट पर अगर निकालना है तो हम एक एम्पीरियन लूप मान लेते हैं पूरा, जो इसको पूरा कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक घुमा के। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है? क्लोज्ड लूप इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट आई। अब ये आई करंट ही तो है इसके अंदर, ये सिलेंडर कितना करंट कैरी कर रहा है? आई। तो इस लूप के अंदर से टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज आई। अब इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो सेम करंट अगर ऊपर की तरफ हम मान लें, करंट कहाँ जा रहा है इसमें? हमने कहा ऊपर की तरफ जा रहा है आई करंट, तो इस तरह से पकड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और DL भी इधर, तो दोनों का बीच का जो एंगल है cos थीटा वो कितना हो जाएगा? 0। तो हम इसे लिख सकते हैं BDL, तो B आ जाएगा बाहर, DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब DL कितना होगा? कंप्लीट इंटीग्रेशन 2 पाई r, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो B वेक्टर इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर, और ये बिल्कुल सेम वैसा ही आया है जैसा एक वायर की वजह से होता है। तो हमारी जो वायर है वो भी एक तरह से सिलेंडर ही है, तो सेम इफेक्ट ही जो है जनरेट होगा और सेम ही रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सही है, ठीक। अब बात करते हैं इनसाइड की। ठीक है, ये तो था हमारा आउटसाइड। अब बात करें हम इनसाइड, इनसाइड द सिलेंडर। तो हमने कहा इनसाइड द सिलेंडर, यहाँ पर पॉइंट Q है और हमने इसको भी लेके एक एम्पीरियन लूप बना लिया यहाँ पर। इसकी रेडियस हमने बोली R डैश। तो सेम अगर हम यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं अकॉर्डिंग टू ACL, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL कितना आएगा? म्यू नॉट आई। और इस लूप के अंदर आई कितना है? 0, क्योंकि एक हॉलो सिलेंडर है और सारा करंट साइड से जा रहा है, बीच में कोई करंट ही नहीं है। तो अगर आई 0 हो गया तो ये B डॉट DL भी कितना हो जाएगा?
0, तो बी कितना हो गया 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक करंट कैरिंग होलो सिलेंडर है तो सरफेस से करंट जा रहा है तो अंदर कोई करंट ही नहीं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप कैसा होगा, इनसाइड द सिलेंडर कैसा होगा 0 होगा, अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। तो जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर बनेगा। ठीक है, अब बात करेंगे जब हमारा सिलेंडर कैसा होगा, सॉलिड। सिलेंडर कैसा हो, सॉलिड। तो मैं इसे लिख देता हूं यहीं पर, सॉलिड केस 2 व्हेन द सिलेंडर इज सॉलिड। और सिलेंडर सॉलिड होने का मतलब ये है कि बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड तो आउटसाइड सेम ही रहेगा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क क्या है, पहले जो सारा का सारा आई करंट इसके सरफेस से पास हो रहा था, अब वो पूरे सिलेंडर से पास होगा। सिलेंडर का जितना भी एरिया है, अगर हम इस सिलेंडर की जो रेडियस है इसको हम कैपिटल आर मान लें, कैपिटल आर, तो जो इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, उस पूरे सरफेस एरिया, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट पास हो रहा है। सही है, तो हम जब इनसाइड द सिलेंडर लेंगे तब हम ये नहीं कह सकते कि उस लूप के अंदर करंट जो है 0 है, वो 0 नहीं होगा। तो सॉलिड सिलेंडर के केस में आउटसाइड द सिलेंडर तो रिजल्ट कैसा रहने वाला है, सेम। जो चेंज होगा वो किस में होगा, इनसाइड द सिलेंडर। अब इनसाइड द सिलेंडर देखो, देखो यहां पर Q पॉइंट पर हमें निकालना है, तो हमने एक एम्पीरियन लूप यहां पर बना लिया। एम्पीरियन लूप बनाने के बाद हम यहाँ पर ACL लगा रहे हैं, तो B वेक्टर डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट, हमने इसे बोला I डैश। क्या बोला, I डैश। अब इसमें दो चेंज हैं। पहला, ये एक मटेरियल है, फ्री स्पेस तो है नहीं, तो यहाँ पर म्यू नॉट तो आएगा नहीं। क्या आएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, और I डैश क्या है, जो करंट है इस एम्पीरियन लूप के अंदर। ठीक, अब इस एम्पीरियन लूप के अंदर का करंट कैसे निकाले, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, अभी नहीं, करंट पर यूनिट एरिया। तो सबसे पहले निकालें करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये कितना होगा, तो इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, और नेट करंट कितना जा रहा है, आई, तो हो जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि करंट है पर यूनिट एरिया। तो इतने एरिया से कितना करंट पास होगा, तो हमने इसकी जो रेडियस मानी थी वो कितनी मानी, हमने बोला इसको आर डैश बोला। क्या बोला, आर डैश। तो करंट थ्रू द एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप कितना है, आई डैश। तो आई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर डैश स्क्वायर। इस एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पाई से पाई कैंसिल, आई डैश हमें जो मिलेगा वो बचेगा आई आर डैश स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, इसको यहाँ रख देंगे, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू हो गया म्यू एम आई आर डैश स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर b और क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ dl इसका करेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई आर डैश, तो हो जाएगा 2 पाई आर डैश इज इक्वल टू म्यू एम आई आर डैश स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो इससे ये कैंसिल, तो जो b वेक्टर हमारा आया वो आ गया म्यू
अब देखो ये म्यू एम है, या तो इसे मीडियम के लिए रहने दो, या फिर सेम म्यू एम इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, ये क्या है फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी और ये क्या है रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू एम ओवर 2 पाई आई आर डैश स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा नेट मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, आउटसाइड वाला सेम रहेगा। ठीक है।